करें और आप मुझे अपने मुंह से केवल अपना इतना कह दें, और जिस क्षण आप मुझे यह कह दें कि तू मेरा है, उस क्षण अपने आप सारी सिद्धियां मेरे सामने स्वतः खड़ी हो जाएंगी। उस समय मैं समुद्र को अपने आप पार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि उस समय मुझ में मेरे अलावा भी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी चेतना, आपका विस्तार और आपका ज्ञान मेरे साथ होगा। मैं शंकराचार्य के उसी भावनाओं के साथ आपकी आवाज को उस ब्रह्मांड के स्वर में मिलाता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में पूर्णता और संपूर्णता प्राप्त करें। प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उस क्षण की महत्ता को शायद नहीं समझ पाए, इसलिए उस क्षण को अपने चिंतन नहीं दे सकते। मगर यदि हमारी प्राण चेतना हो, प्राण चेतना का मतलब है हमारे प्राण जागृत हो, और जिसको आप प्राण कहते हैं यह जीव है। आप जो जिंदा रहने की क्रिया है वह जीव की जिंदा रहने की क्रिया है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। प्राण तत्व तो ज्ञान चेतना को प्राण तत्व कहते हैं। जीव और प्राण में मूलभूत अंतर है। पूर्ण रूप से ज्ञान की चेतना को प्रज्वलित करने की क्रिया प्राण है, उसको प्राण वायु कहेंगे, उसको प्राण चेतना कहेंगे। यह जीव है जो अपने आप में सैकड़ों संघर्षों में, सैकड़ों विचारों में, सैकड़ों धारणाओं में अपने आप में विचरण करता रहता है। इसलिए जीव माया में भ्रमित हो सकता है, प्राण माया में भ्रमित नहीं होती। और जीव का केवल उद्देश्य इतना ही है कि माया में भ्रमित हो। और माया का तात्पर्य है कि हम बार बार अपने विचारों को बदलें। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये गुरुजी सही है या गुरुजी गलत है, इस साधना से, इस दीक्षा से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, ये सारा हमारे मानस में अंतर मंथन होता रहता है। और नहीं भी होता है तो हमारी श्रद्धा नहीं टिक पाती, हमारा विश्वास नहीं टिक पाता, हमारी आस्था नहीं टिक पाती। और जब तक वो टिकेगी नहीं, और तब तक नहीं टिकेगी जब तक हमारी प्राण चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। दीक्षा का तात्पर्य कि हमारे प्राण चेतना जागृत हो। दीक्षा का तात्पर्य कि हम अपने आप में समर्पण होने की क्रिया को अपने हथेली पर रख सकें, अपने आप को फना कर सकें, अपने आप को प्रेरित कर सकें। अगर एक दीपक पर पतंगा जब जलने के लिए उद्यत होता है, उस समय वो कोई हिसाब किताब नहीं करता। उस पतंगे की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, पतंगा भी अपने आप में यौवन को प्राप्त होता होगा, पतंगे की एक जिंदगी होगी, मगर उस समय को सोचता ही नहीं। उस समय तो केवल एक भाव रहता है कि मैं अपने आप में फना हो जाऊं, अपने आप को जला दूं, बता दूं।